नमो नमः सर्वेभ्यो शुभ सायं। नमो नमः नमो महोदय। नमः गुरुमा। नमो नमः। नमो नमः नमो गुरुमा। नमः गुरुमा। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। अस्तु, अद्य नमो वयं नमः। कक्षायाः नमो नमः कक्षायाः प्रारम्भं नमो कुर्मः। नमः। आम्, नमो नमः। सङ्कल्पमन्त्रः अस्ति, भवन्तः समूहं गच्छन्तु, तत्र पश्यन्तु। आप सब पे समूह में जाइए और जो वहां पर संकल्प मंत्र जो है उसको केवल देखिए। हम यहाँ पर पाठ करेंगे, आप सब पे म्यूट रख कर ही अपने अपने स्थान पर पाठ कीजिएगा, ठीक है? हाँ, अन्ये अन्ये सर्वे म्यूट् स्थापयन्तु, नो चेत् तत्र रेकर्डिंग मध्ये बाधा प्राप्ता भवति। आमां, म्यूट कृत्वा एव स्थापयन्तु भवन्तः। अस्तु, केवलं स्वयमेव अभ्यासं कुर्वन्तु। अहं वदामि, भवन्तः अपि स्वयं वदन्तु। सङ्कल्पमन्त्रः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं त्यजाम्यहम्। संस्कृते च सदा भक्तिः, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवः, संस्कृतस्य कृते मनः। आत्मानम् आहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च नमो नमः। शुभ सायम्। अद्य कक्षायाः प्रारम्भे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतमस्ति। इदानीं कक्षायाः प्रारम्भः भवति। गतदिवसे वयं किं किं पठितवन्तः एकवारं पुनरावलोकनं कुर्मः। तत्र परिचयपैरायस्य प्रथमः तत्र अध्यायः वर्तते, पाठः वा वर्तते मम भवतः भवत्याः। मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम। मम नाम इति स्वस्य परिचयः, भवतः नाम इति पुल्लिङ्गे अर्थात् कस्यचित् पुरुषस्य परिचयः, पुनश्च भवत्याः नाम इति स्त्रीलिङ्गे अर्थात् महिलायाः परिचयः इति। अस्तु, तत्र तु अभ्यासः अपि सञ्जातः, यथा मम नाम सागरिका। सौरभ महोदय, भवतः नाम किम्? वदतु। अस्तु, ध्वनिः न आगच्छति। दीपक महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम दीपकः। शोभनं, धन्यवादः। मम नाम सागरिका। रेवती महोदये, भवत्याः नाम किम्? मम नाम लोपामुद्रा। सुन्दरं, धन्यवादः। तो एवं प्रकारेण प्रथमं सोपानं यद् वर्तते परिचयस्य, तद् वयं पठितवन्तः। इदानीं ततः परं गतकक्षायाम् एव वयं पठितवन्तः अस्माकं परिचयपैरायस्य द्वितीयं सोपानं सर्वनामपदप्रयोगेन इति। यथा सः इति पुल्लिङ्गे आसीत्, सः इति वः। सः इत्यस्य कः अर्थः? सः इत्यस्य अर्थः वः, अर्थात् दूरे भवति कश्चन पुरुषः, तर्हि किं वदामः? सः इति। सः गणेशः,
सः विवेकानन्दः, सः अग्रजः, सः पिता, सः जनकः इति भवति। स्पष्टं? ततः परम् आसीत् स्त्रीलिङ्गे, यथा सा सरस्वती, सा पार्वती, सा माता, सा जननी, सा भगिनी इति आसीत्। पुनश्च नपुंसकलिङ्गे किं भवति? नपुंसकलिङ्गे भवति तत् पुष्पं, तत् फलं, तत् कारयानं, तत् वस्त्रम् इत्यादिकं भवति। अस्तु, गतदिवसे वयं यत् यत् पठितवन्तः तस्य पुनरावलोकनं तु अभवत्। इदानीम् अग्रिमः पर्यायः किं भवति तदपि वयं पश्यामः। अस्माकं पाठः किमस्ति तदपि वयं पश्यामः। अग्रिमः पाठः वर्तते समीपे, गतदिवसे दूरे यदि भवति इति वयं पठितवन्तः। अस्मिन् दिवसे अर्थात् अद्य वयं पठामः समीपे यदि भवति कश्चन अथवा काचन, तर्हि वयं किं वदामः इति। आगच्छन्तु पश्यामः। हस्तः, हस्तः इदानीं समीपे अस्ति, पार्श्वे अस्ति, अतः एषः हस्तः, एषः हस्तः। गतदिवसे सः इति आसीत्, सः हस्तः, इदानीं समीपे अस्ति, पार्श्वे, अतः एषः हस्तः, एषः हस्तः, एषः हस्तः। एषः नखः, एषः नखः, एषः नखः। एषः कपोलः, एषः कपोलः। एषः, एषः अधरः, एषः अधरः, एषः कपोलः इति। स्पष्टं? कपोलः, एषः कपोलः, एषः अधरः, एषः नखः, एषः हस्तः। स्पष्टम्? अधुना समीपे यत् पुंलिङ्गे यदि भवति तर्हि एषः इति वयं जानीमः। अधुना एकवारम् अत्र पश्यामः पटले, पटलं दृष्ट्वा वयम् इतोपि ज्ञातुं शक्नुमः। पटलं दृश्यते वा? वदन्तु, दृश्यते वा? महोदय। धन्यवादः। तर्हि अत्र पश्यन्तु, गतदिवसे सः आसीत्, सः गणेशः। अत्र पश्यन्तु, सः इति अस्ति, अत्र गणेशः इति लिखितं वर्तते। तर्हि दूरे भवति सः इत्यस्य प्रयोगः भवति। कदा भवति? यदि पुल्लिङ्गे अस्ति, कश्चनः पुल्लिङ्गे एव अस्ति, तर्हि सः प्रयोगं कुर्मः। परन्तु अधुना समीपे अस्तु, अत्र हस्तस्य प्रयोगं पश्यन्तु भवन्तः। मध्ये अत्र हस्तस्य चित्रम् अस्ति। हाथ का यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और उंगली से निर्देश किया जा रहा है समीपे, है ना? पार्श्वे भवति चेत् एषः, एषः इत्यस्य पदस्य प्रयोगं कुर्मः। एषः शिवः, एषः शिवः, एषः रामः, एषः रामः, एषः कृष्णः, एषः कृष्णः। तर्हि वदन्तु, एषः शिवः। कः शिवः? वदन्तु। एषः शिवः। एषः रामः। कः रामः? सुन्दरम्। एषः कृष्णः। कः कृष्णः?
एषः कृष्णः। बहु उत्तमं, धन्यवादः। इदानीं समीपे कः रामः, कः कृष्णः, कः शिवः इति प्रश्नः अस्ति। प्रश्नत्रयमस्ति। इदानीं भवन्तः उत्तरं ददतु। अत्र कः शिवः वदन्तु। एषः एषः शिवः। कः रामः? एषः रामः। सुन्दरं। कः कृष्णः? एषः कृष्णः। आम्। अत्र पश्यन्तु, मदनमोहन मालवीयः। कः मदनमोहन मालवीयः? एषः मालवीयः। सुन्दरं। कः विवेकानन्दः? सुन्दरं। कः श्रीरामः? एषः श्रीरामः। कः श्रीकृष्णः? एषः श्रीकृष्णः। यदा दूरे भवति तदा सः भवति अथवा एषः भवति? किं भवति? दूरे यदि भवति तर्हि एषः सः भवति। दूरे दूरे भवति चेत् सः, समीपे भवति चेत् एषः। दूरे भवति चेत् सः, समीपे भवति चेत् एषः। दूरे सः, समीपे एषः। स्पष्टं? दूरे समीपे। सः बालकः, एषः बालकः। सः वैद्यः, एषः वैद्यः। सः गायकः, एषः गायकः। म्यूट् कुर्वन्तु, कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। हाँ, गायत्री म्यूट् करोतु। अस्तु, धन्यवादः। सः पाठकः, एषः पाठकः। सः लेखकः, एषः लेखकः। अस्तु। सः भक्तः, एषः भक्तः। पुल्लिङ्गे सदा स्मरन्तु। पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे नास्ति, पुल्लिङ्गे अस्ति। इदानीं पुल्लिङ्गस्य प्रयोगः चलति। सः एषः, सः एषः। भवन्तः अपि एकवारं प्रयोगं कुर्वन्तु। सः गायकः, एषः गायकः। वदन्तु, अभिनयेन वदन्तु। सः गायकः, एषः गायकः। सः गायकः, एषः गायकः। सः लेखकः, एषः लेखकः। सुन्दरं। सः पाठकः, एषः पाठकः। सः भक्तः, एषः भक्तः। उत्तमं। सः छात्रः, एषः छात्रः। सुन्दरं। स्पष्टमस्ति वा? अस्तु, भवतु। इदानीं स्त्रीलिङ्गे कथं भवति पश्यामः। गतदिवसे पठितवन्तः। सा दूरे भवति चेत् सा, दूरे भवति चेत् सा। सा गायिका, सा लक्ष्मी, सा सरस्वती, सा महिमा, सा पाठिका, सा बालिका, सा लेखिका, सा नर्तकी,
एषा पार्वती इति दूरे भवति। इदानीं समीपे समीपे एषा एषा सागरिका एषा सागरिका एषा महोदया एषा शिक्षिका एषा गायिका एषा लेखिका एषा पाचिका एषा पाठिका एषा नासिका एषा नासिका इति। स्पष्टं स्पष्टं वा? आं महोदय। महोदय। इदानीं पटलं पश्यामः, अभ्यासं कुर्मः। पटलं दृष्ट्वा वयम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र पश्यन्तु, स्त्रीलिङ्गे दूरे भवति चेत् सा, समीपे भवति चेत् एषा। सा सरस्वती यत्र चित्रे अस्ति सा सरस्वती, परन्तु एषा राधा एषा दुर्गा एषा भारतमाता एषा राधा। का राधा? एषा राधा एषा दुर्गा। का दुर्गा? एषा दुर्गा एषा भारत माता। का भारत माता? एषा भारत माता। बहु शोभनम्। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, उदाहरणानि सन्ति। सरस्वती। का सरस्वती? सरस्वती। बहु शोभनम्। का मीरा? मीरा। का भारत माता? भारत माता। का दुर्गा? अत्र मम वचनमस्ति यत्, कृपया म्यूट् कुर्वन्तु, म्यूट् कुर्वन्तु। येषाम् अन्म्यूट् अस्ति म्यूट् कुर्वन्तु। अत्र पश्यन्तु, यदा उच्चारणं कुर्मः वयम् एषा एषा, तत्र विसर्गः नास्ति, ध्यानं दातव्यम्। तत्र विसर्गः नास्ति, तत्र केवलम् आ मात्रा अस्ति। आकारांत पदम अत्र दृश्यते। यहाँ पर आकारांत हुआ है। यह ऐसा जो पद है, इस पद में आ की मात्रा है परंतु विसर्ग नहीं है, तो इस कारण हम लोग विसर्ग का उच्चारण नहीं करेंगे, केवल कैसा उच्चारण करेंगे? ऐसा। ठीक है, एवं प्रकारेण उच्चारणं कुर्मः। एषा काली। का काली? सुंदरम। का लक्ष्मी? एषा लक्ष्मी। लक्ष्मी ख नास्ति, अत्रापि ध्यानं दद्मः। अत्र ख लक्ष्मी इति नास्ति, लक्ष् लक्ष् इति वक्तव्यम्। विलम्बेन आगच्छन्ति, तथा न भवति। परं प्रवेशाय अनुमतिं नास्ति। एते घटिकाः केवलम् अत्र दीयते समय, समयस्य मूल्यं भवेत्। समयस्य मूल्यं यदि न भवति तर्हि वयं कथं पठामः, कथम् अवगन्तुं शक्नुमः? अतः समयस्य मूल्यं सर्वेषां जीवने भवति। राजलक्ष्मी म्यूट् करोतु, राजलक्ष्मी म्यूट् करोतु कृपया।
अस्तु, धन्यवादः। समयस्य मूल्यं दातव्यं। वस्तुतः अस्माकं समयः अत्यन्तः मूल्यवान् अस्ति। तत् भवन्तः जानन्ति, एवं नास्ति किं भवन्तः न जानन्ति, परन्तु तस्य प्रयोगः कथं करणीयः तस्य उपरि ध्यानं दद्मः। समय का मूल निर्धारण हम लोग नहीं करते हैं अपने जीवन में, जिस कारण कभी कभी हम लोग पीछे रह जाते हैं। इसलिए समय का ध्यान रखना चाहिए। 7 बजे अर्थात 7 बजे, उससे पहले आप सब जुड़ जाइए, सन्नद्ध हो जाइए, क्योंकि जब तक हम लोग सन्नद्ध ना हो, समय का जो एक सद्व्यवहार होता है वह हम लोग नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो समय का सद्व्यवहार करना है। अभी अध्ययन का काल चल रहा है, ब्रह्मचर्य काल है, यह आप सबका ब्रह्मचर्य काल चल रहा है। इस काल में हम लोग यदि समय को मूल्यवान के रूप में, अमूल्य रूप में हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग के पीछे रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए समय के साथ साथ दौड़ना पड़े और अगर हो सके तो समय से आगे भी निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे अनुरोध है 7 बजे अर्थात 7 बजे सबको आ जाना चाहिए, उपस्थित हो जाना चाहिए, सन्नद्ध हो जाना चाहिए। यहाँ पर विलंब की कोई अवकाश नहीं होगी। ठीक है, आज तक आप सबको छूट दिया गया है, परंतु कल से आप सब समय पर उपस्थित रहिएगा। ठीक है, अस्तु भवतु नाम। इदानीं और दूसरी बात क्या है, आप सब जब पढ़ने के लिए बैठे तो फिर कृपया, मेरा ये विनम्र अनुरोध है, क्योंकि इस समय मेरे विचार से आप सब बाहर नहीं रहेंगे, क्योंकि अध्ययन का समय है, सभी अपने अपने घर पर ही रहा कीजिए। 1 घंटे का समय सही मात्रा में दीजिए, सद्व्यवहार हो। और जब आप सब पढ़ने बैठे तो स्थिति ऐसी बने रहे कि वहां पर जो आसपास कोई ना हो। ठीक है, कोई दूसरा कार्य ना करे, एक जगह बैठकर ही आप सब अध्ययन करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, व्यवधान हो जाता है। आप अगर जो बातचीत करते रहेंगे तो आपका अध्ययन अपूर्ण रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ज्ञान लाभ करने के लिए आए हैं, यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आए हैं। और आसपास किसी को रहने मत दीजिए, अगर रहना है तो फिर चुपचाप बैठे रहे। ठीक है, बात नहीं करना है। शर्मिष्ठा यहाँ पर है, शर्मिष्ठा आज्ञा जी। जी, आप कृपया बैठ जाइए। आज्ञा। आप हाँ, आप बैठिए, बैठकर अच्छे से आप ध्यान लगाकर पढ़िए। और जो भी यहाँ पर बाकी सब है, आप सब भी कृपया ध्यान दीजिए। अगर ध्यान नहीं देंगे, ये 20 दिनों की जो कक्षा लग रही है, इसमें अगर ध्यान ना हो, अनवधान हो, तो फिर जी क्या हो जाएगा, अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी। और जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हम लोग जुड़े हुए हैं, वो सफल नहीं होगा। ठीक है, तो आप सब अच्छे से बैठिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या है, लक्ष्मी हो गया है यहाँ उच्चारण। महिला का महिला वदन्तु। एषा महिला। ऐसा महिला। एषा महिला। सुंदर। का नर्तकी। ऐसा नर्तकी। सुंदरं, बहु उत्तमं, धन्यवादः। अधुना अधुना किं कुर्मः, नपुंसकलिंगे पश्यामः। नपुंसकलिंग में क्या होता है वो सब हम लोग देखेंगे। देखिए, दूर अगर हो, कोई वस्तु हो या नपुंसक लिंगवाचक के कोई भी पद हो, तो फिर या कोई सामान हो, पदार्थ हो, जो भी हो है, तो नपुंसक लिंग में दूर अगर अवस्थित है तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, तत्। कल हम लोगों ने पढ़ा था तत्। ठीक है, तो तत् जो है, तत् क्या हो रहा है यहाँ पर, वह शब्द जो हिंदी में है उसका द्योतक। ठीक है, तो दूरे भवति चेत तत्, समीपे भवति चेत एतत्। एतत्, तत् एतत्।
तत् द्वारम, तत् चित्रम, तत् व्यजनम, तत् फलम, तत् उपनेत्रम, एतत् शरीरम, एतत् शरीरम, एतत् मुखम, एतत् नेत्रम, एतत् तिलकम, एतत् मस्तकम इति समीपे। मुखम, एतत् मुखम, नेत्रम, एतत् नेत्रम, तिलकम, एतत् तिलकम, मस्तकम, एतत् मस्तकम। स्पष्टम? स्पष्टम वा? आम् महोदय। महोदय, महोदय। वयं पटलं दृष्ट्वा अभ्यासं कुर्मः किञ्चित्। अत्र पश्यन्तु, तत् कारयानम दूरे अस्ति, तत् कारयानम, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, यान का चित्र दिया है, तो वह बहुत दूर है इसलिए तत् लिखा हुआ है। परंतु जब समीप होगा, जैसे कि कुछ वस्तुएं यहाँ पर समीप है, तो इसलिए एतत् बोलेंगे। एतत् संगणकम, एतत् म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। म्यूट कर दीजिए। एतत् संगणकम, किम संगणकम? एतत् संगणकम् उत्तमम्। उपनेत्रम, किम उपनेत्रम? रेलयानम, किम रेलयानम? एतत् रेलयानम, बहुशोभनम्। एतत् रेलयानम, उत्तमम्। तो तत् एतत् द्वयोर्मध्ये सार्थिकं कुत्र अस्ति? तत् कदा भवति? दूरे भवति। सुन्दरम्। एतत् कदा भवति? एतत् समीपे। कस्मिन् लिङ्गे भवति? कस्मिन् लिङ्गे? पुल्लिङ्गे दूरे किं भवति? तत् भवति। पुल्लिङ्गे म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर। इसलिए मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप सब ध्यान दीजिए, और आसपास बातचीत होती रहेगी तो फिर आप लोगों को अच्छे से ज्ञान नहीं हो पाएगा। समीप में अगर कोई है, कोई बात कर रहे हैं, तो फिर उनको बोलिए 1 घंटे के लिए हमको विश्राम दीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? आसपास किसी को नहीं रखने दिया जाए तो भी बेहतर होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए आए हैं। 1 घंटा समय हमारे साथ बिताना है। ठीक है? 1 घंटा समय हमको दीजिए ताकि हम आपको अच्छे से समझा सके। तो अच्छे से सुन लीजिए पहले। ठीक है? पुल्लिंगे दूरे सह समीपे एषः। पुल्लिंगे दूरे सह समीपे एषः। नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, चुप रहना है, म्यूट। ठीक है? स्त्रीलिंगे दूरे सा समीपे एषा। स्त्रीलिंगे दूरे सा समीपे एषा। नपुंसकलिंगे दूरे तत् समीपे एतत्। नपुंसकलिंगे दूरे तत् समीपे एतत्। स्पष्टमस्ति? महोदय। इदानीं
एकमेकम् उदाहरणं शीघ्रं शीघ्रं वयं दद्मः। एकम् एवम् अस्ति दूरे दूरे पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गे दूरे समीपे वक्तव्यमस्ति। हा अस्तु। अजितकुमारनायक अजितकुमारनायक इनका क्या हुआ पता नहीं। शर्मिष्ठा जी म्यूट कर दीजिए या फिर जो भी होस्ट है म्यूट कर दीजिए, इनका म्यूट करके रखिए अन्यथा समस्या हो रही है। शर्मिष्ठा जी म्यूट कुर्वन्तु, तत्र समस्या वर्तते। म्यूट कर लीजिए। अच्छा सुधांशु जी एक बार म्यूट करवा सकते हैं इनका, शर्मिष्ठा जी का। सुधांशु जी म्यूट करवा दीजिए इनका, या फिर जो हमारे जो विभूति महोदय जी है, हाँ म्यूट करवा दीजिए। अच्छा तो फिर क्या है, एक ही बात को बार बार बोलने से समय व्यतीत होता है और जो दूसरों को भी समस्या होती है, इसलिए सबका यहाँ पर जो एक जिम्मेदारी है, दायित्व है कि हम स्वयं भी पढ़े, दूसरों को भी पढ़ने के लिए सुविधा करके दे, है ना। तो उस बात पर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर क्या है, मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो अजित कुमार नायक अस्ति एकम उदाहरणं ददातु। अजित कुमार नायक अलेख अलेख जेना अलेख जेना पुल्लिंगे एकम उदाहरणं ददातु। अलिभा, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी मैम आ रही। हाँ तो यहाँ पर उत्तर नहीं आ रहा है ना, वही समस्या हो रही है। मैंने सोचा कि मेरी आवाज नहीं जा रही है। अनन्या, नहीं मैम। अनन्या, आज्ञा मैम। हाँ एकम उदाहरणं ददातु पुल्लिंगे। एषः शिवः। एषः शिवः। प्रश्नः, कः प्रश्न, शिवः? हाँ सुंदरम। कः शिवः? एषः शिवः। बहु उत्तमं, धन्यवादः। अनिमा, अनिमा, आम् महोदय। वदतु। एषः गणेशः। कः गणेश? एष गणेशः। उत्तमं, शोभनम्। अनिता वदतु। अनिता, एषः गृहः। गृह सा पुल्लिङ्गे वदतु। पुल्लिङ्गे एकम् उदाहरणं ददातु। एषः गृह सा गृह। नहीं, मैंने सिर्फ पुल्लिंग में बोला। पुल्लिंग में आप उदाहरण दीजिए। एक गृह नहीं होता है, गृहम हो जाता है, नपुंसकलिंग में होता है। आप किसी का नाम ले लीजिए, कितना सारा नाम है यहाँ पर भी। वदतु। एषः भक्त सा भक्त। सा मत लाइए वहां पर। एषः भक्तः, कः भक्तः? प्रश्न पूछना है साथ में, कः भक्तः? एषः भक्तः। अस्तु, सुंदरम। स्त्रीलिंग मतलब स्त्रीलिंग वाचक पद होना चाहिए। किसी महिला का नाम भी हो सकता है या कोई पदवी भी हो सकता है, जैसे कि पाठिका, लेखिका, गायिका, नर्तकी, है ना, शिक्षिका, ऐसा भी हो सकता है। पदवी भी आप बोल सकते हो, परंतु स्त्रीलिंग अगर हो तो स्त्रीलिंग वाचक पद भी बोलना चाहिए। ठीक है, अस्तु, धन्यवादः। अर्पिता वदतु, एकम् उदाहरणं ददातु। अर्पिता। गायकः। कः गायकः? सः गायकः।
उत्तमं धन्यवादः। अच्छा, बलराम पंडा, बलराम अस्ति, बनिता अस्ति। आं महोदय। शीघ्रं शीघ्रं, म्यूट है आपका, म्यूट हो रहा है, अनम्यूट करो। कः नखः एषः नखः। सुंदरम धन्यवादः। वर्षा, वर्षा, वरुण, वर्षा वदतु। अस्तु, वरुण, वर्षायाः तत्र न भवति, ध्वनिः न आयाति। वरुण वदतु। विजयलक्ष्मी, आं मैम। वदतु। सः पाठकः। समीपे, समीपे, समीपे कः पाठकः। समीपे कहाँ होगा क्या? ये देखो जी मैम। पीछे आवाज आ रही है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। मैं बोल रही थी ना, आप ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर किसी का कोई आवाज ना आए। पीछे से अगर बात हो रहेगी तो आप कैसे ध्यान दे पाओगे? मैं हर कक्षा में बोलती हूँ कि 1 घंटा समय देना है तो फिर वो एकदम ध्यान पूर्वक बैठना है। ऐसा नहीं कि आसपास बातचीत हो रही है, बस हम लोग गप्पे लड़ा रहे हैं, कोई नहीं। अभी अगर मैं यहाँ पर जो आप सबको बोलूं कि वीडियो ऑन करके बैठना है, एक जगह पर बैठना है, जिस तरह से मैं बैठी हुई हूँ उसी तरह से आप सबको बैठना है, तो फिर क्या होगा? समस्या हो जाएगी आप सबको। सॉरी मैम, एक्चुअली गांव में थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो मैं बाहर आ गया था, तो बाहर में थोड़ा शोर मचा रही थी इसलिए। अच्छा, अभी सुन रहे हो, सुन पाए हो हाँ क्या मैंने जी क्या मैम, सिखाया? मैं अच्छी से सुन रही हूँ मैम। ठीक है ठीक है, अगर जो कोई समस्या हो तो हेडफोन लगा लिया करो, ठीक है, परंतु ओके मैम। बाहरी आवाज को प्राधान्य मत दिया करो, ठीक है। यहाँ पर जी मैम। जितने दिनों का समय हमारे साथ बिताना है तो अच्छे से बिताना है, ठीक है। जी मैम। चलिए उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दो। सः पाठकः कः पाठकः। हाँ, समीपे, समीपे, समीपे वदतु अस्ति। समीपे, एषः, सुनाई नहीं दिया आपको, देखा? हेडफोन लगा लिया करो। ओके जी मैम। हेडफोन लगाकर देखा करो ताकि दूसरों की आवाज सुनाई ना दे, ठीक है। चलो, और एषः होता है, अभी ध्यान से सुन लो। अगर समीपे हो तो फिर एषः, ए लगा देना और मूर्धन्य ष और विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। एषः पुल्लिंग में समीपे भवति चेत एषः होता है, ठीक है। और स्त्रीलिंग में एषा, आ की मात्रा लगानी है और विसर्ग को हटा देना है, एषा। और नपुंसक में क्या होता है? एतत्। समझ में आया? हाँ जी मैम। हाँ, अभी एक उदाहरण दो, अभी एक उदाहरण बोलो। किसकी, मतलब पुल्लिंग पुल्लिंग, किस लिंग पुल्लिंग में? पुल्लिंग में, हाँ। एतत्। स ब्राह्मणः एषः ब्राह्मणः। सुंदरम, सः ब्राह्मणः एषः ब्राह्मणः, बहु उत्तमम्। अस्तु, हाँ, एक उदाहरण आपको सूझना है, थोड़ा समय मैं देती हूँ आपको, आप एक उदाहरण सोचिए, तब तक हम दूसरों तक चले जाते हैं। मैम, अब जो बता रही थी स्त्री और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की, मतलब और थोड़ा, मुझे और थोड़ा बता दीजिए। मैंने एक बार पूछा आप लोगों को, 1 या 3 बार शायद हमने पूछा कि अवगतम बा, या समझ में आ गया, तो किसी ने जवाब नहीं दिया, है ना। हाँ हाँ, आम आम बोल दिया। अरे कभी कभी कटहल भी हो जाता है ना, केवल आम थोड़ी ना होता है ना। एक बार में समझ में आए
ऐसा नहीं होता है, कभी कभी दोबारा और तीसरी बार भी समझाना पड़ता है। चलो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, सुन नहीं पा रहे हो तो फिर देख लो। एषः समीप अगर हो तो एषः, ये शब्द देख रहे हो, एषः। विजय लक्ष्मी, हाँ जी मैम, देख रही हूँ। हाँ बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, एषः लिखा हुआ है, देखा? हाँ जी मैम। हाँ, एषः का अर्थ होता है सामने। यह जो हिंदी में यह बोला जाता है उसको संस्कृत में एषः बोला जाएगा, परंतु इसमें बात क्या है कि पुल्लिंग होना चाहिए, विशेष्य पद पुल्लिंग होना चाहिए। जैसे यह शिव जी, तो क्या बोलेंगे? एषः शिवः। यह गणेश जी, एषः गणेशः। यह राम जी, एषः रामः। ऐसे बोलना चाहिए। समझ में आया अभी? हाँ जी मैम। हाँ, अभी एक उदाहरण दो बेटा। एषः कृष्ण। एषः कृष्णः, उसका प्रश्न बनाओ। कः कृष्ण? कः कः कृष्ण? कृष्णः? हाँ, कः कृष्णः? एषः कृष्णः। कः रामः? एषः रामः। कः रामः? एषः रामः। राम। अभी स्त्रीलिंग में अगर देखेंगे तो स्त्रीलिंग में क्या होता है, देखो ध्यान से देख लो, ठीक है? एषा, ये मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ आपको। एषा मतलब यह, इसका भी अर्थ यह है, परंतु स्त्रीलिंग में होगा। जब कोई महिला हो या कोई स्त्रीलिंग वाचक विशेष्य पद हो तो फिर क्या होगा? एषा बोलना पड़ेगा। जैसे यह राधा, क्या बोलेंगे? एषा राधा। यह दुर्गा, किं भवति? एषा दुर्गा। एषा दुर्गा। एषा दुर्गा। सुंदर। यह भारत माता, विजयलक्ष्मी। एषः भारत माता। शह नहीं होता है बेटा, ए शह नहीं, उच्चारण पर ध्यान दो। ए शह तो पुल्लिंग में होगा, एषः। यहाँ एषा विसर्ग नहीं है, विसर्ग हाँ जी नहीं मैम। हो, हाँ जी मैम, मैं विसर्ग बोल रही। का उच्चारण नहीं करना है, ऐशा बोलना है एकदम सरल से, उसमें जोड़ नहीं देना है। जोड़ दोगे तो विसर्ग उच्चारण हो जाएगा, ठीक है? एकदम सरल से उच्चारण करना है, ऐशा भारत माता, ऐसे। समझ में आया? हाँ जी मैम, एषा भारत माता। भारत नहीं है बेटा, भारत संस्कृत तो है ना, इसमें हिंदी नहीं होगा। भारत हिंदी में बोलता है, भारत भारत माता। तो, हाँ भारत तो माता। में जी, भारत माता नहीं होगा, भारत पूर्णतः है। यहाँ पर देखो, हलंतता नहीं है, भारत माता ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी मैम। जहाँ हलंत चिन्ह नहीं है वहां पर खट से उच्चारण बंद नहीं करना है। वहां पर अ की मात्रा है, यह समझ कर ही, यह सोच रख कर ही आपको उच्चारण करना है, ठीक है? भारत माता, भारत माता हिंदी में बोलता है, हिंदी में बोला जाएगा, परंतु संस्कृत में पूर्ण उच्चारण करना है, भारत माता, ऐसे। समझ में आया? हाँ जी मैम। हाँ, इस बात पर ध्यान रखना है। अभी देखो, स्त्रीलिंग हो गया है, अभी नपुंसक में क्या करेंगे हम लोग? नपुंसक में अगर समीप हो तो फिर एतत् बोलेंगे, एतत्, यह, यह, यह संगणकम, तो क्या होगा? यह कंप्यूटर, एतत् संगणकम, एतत् संगणकम। किं संगणकम? एतत् संगणकम्। एतत् सङ्गणकम्। एतत् संगणकम। हाँ, ये पहला और दूसरा सोपान, और एक है सोपान तीसरा। परिचय पर्व का तीनों सोपान अगर आप सब एकदम अच्छे से अवगत हो जाएंगे ना, फिर जो आगे चलकर बहुत ही सरल हो जाएगा, समस्या नहीं होगी तब,
ठीक है, तो इसलिए ध्यान लगाकर यह पढ़ना चाहिए। अभी किसी को कोई शंका है? अभी है तो फिर बता दीजिए ताकि हम लोग अभी शंका निवारण कर सके। कुछ पूछना है? चलिए मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, आप सब पे ध्यान से उत्तर दीजिएगा। जैसे मैं नाम लूंगी, जिसका नाम लूंगी वही उत्तर देना, ठीक है? समीपे पूर्णिमा, पूर्णिमा पूर्णिमा भवती वदतु, समीपे पुल्लिङ्गे किं भवति? एषः भवति। एषः भवति। एकम् उदाहरणं ददातु। कः कृष्णः? एषः कृष्णः। सुन्दरं। कः कृष्णः? एषः कृष्णः। नपुंसकलिङ्गे समीपे किं भवति पूर्णिमा? एतद् भवति। एतद् भवति। बहु उत्तमं, सुन्दरं। तर्हि एकम् उदाहरणं ददातु। किं सङ्गणकम्? एतत् सङ्गणकम्। सुंदरम। किम संगणकम? एतत् संगणकम। जिसको पूछा जाए वही उत्तर दे, बाकी सब म्यूट रखिएगा, ठीक है? ये मेरा विशेष आग्रह है, विशेष अनुरोध है। अस्तु, धन्यवादः। अभी वनिता, वनिता वदतु। वनिता, हाँ वनिता वदतु। नपुंसकलिङ्गे समीपे किं भवति? एतद् भवति। एतद् भवति। बहु उत्तमम्। अधुना एकम् उदाहरणं ददातु। किं मुखम्? एतत् मुखम्। आम्, बहु उत्तमं, बहु सुन्दरं। किं मुखम्? एतत् मुखम्। किं द्वारम्? एतत् द्वारम्। किं वातायनम्? एतत् वातायनम्। किं चित्रम्? एतत् चित्रम्। एवं किं वस्त्रम्? एतत् वस्त्रम्। किं तिलकम्? एतत् तिलकम्। किं नेत्रम्? एतत् नेत्रम्। नेत्रम्। किं नेत्रम्? किं नेत्रम्? एतत् नेत्रम्। एतत् नेत्रम्। आम्, सुन्दरं, सुन्दरं, धन्यवादः। आम्, किं तिलकम्? एतत् तिलकम्। यथा जलं, किं जलम्? एतत् जलम्। किं चित्रम्? एतत् चित्रम्। किं पटलम्? एतत् पटलम्। एतत् पटलम्। किं मानचित्रम्? एतत् मानचित्रम्। किम् अक्षरम्? आम्, किम् अक्षरम्? एतत् अक्षरम्। अस्तु, धन्यवादः। इदानीं वयम् अग्रेसरामः। परिचयपर्यायस्य तृतीयं सोपानम्। तीसरा जो पड़ाव है, जो सीढ़ी है, जिस माध्यम से हम लोग किसी और तक के पहुंच सकते हैं, किसी और का परिचय हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वह तीसरा जो सोपान है वह हम लोग अभी देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग जब अपना अपना नाम बोलते हैं, वह होता है संज्ञा, संज्ञा होता है ना? तो नाम से हम लोग किसी का किसी के बारे में जो एक पार्थिव परिचय है वो हम लोग जान सकते हैं, इसलिए उसको संज्ञा बोला जाता है। जैसे कि मम नाम सागरिका, नाम से मैं कौन हूँ ये हमने जाना, ठीक है? यह हो गया संज्ञा। सागरिका महोदया जी का संज्ञा हो गया सागरिका, ठीक है? अभी मैं कौन हूँ, क्या काम करती हूँ, वह हो गया विधि, ठीक है? जैसे कि अहम शिक्षिका, अहम शिक्षिका, मैं शिक्षिका। अहम पाठिका, मैं पाठिका। अहम लेखिका, मैं लेखिका। अहम गायिका, मैं गायिका। अहम रचयिता अथवा रचयित्री, अगर पुल्लिंग में है तो फिर क्या होगा? रचयिता, और स्त्रीलिंग में है तो फिर रचयित्री। अहम जननी, मैं जननी अथवा माँ। अहम अहम नारी, मैं नारी। समझ में आ गया? अभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जब प्रश्न पूछेंगे तो फिर उसमें थोड़ा अलग अलग रूप से प्रश्न होता है। जैसे कि अहम
अहम सागरिका, अहम शिक्षिका। अहम शिक्षिका। गौरांग महोदय, भवान् कः इति प्रश्नः। भवान् कः प्रश्नः। तो उत्तर क्या होगा? अहम अहम शिक्षकः अथवा अहम छात्रः, ऐसा प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और स्त्रीलिंग अगर हो तो फिर क्या होगा? भवती का। यथा अंकिता, अंकिता भवती का। तो फिर अंकिता क्या बोलेगी? अहम छात्रा। स्त्रीलिंग में है इसलिए छात्रा, और पुल्लिंग होने से छात्रः विसर्गः है। ठीक है, तो इदानीम् अहं प्रश्नं पृच्छामि। पाठिका, लेखिका, गायिका, नर्तकी, जो भी आए आपको अच्छा लगे, आप अपना अपना पदवी लेकर के आप लोग बोलिएगा अहम। उत्तर बोलते समय अहम बोल दीजिएगा, ठीक है? तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मम नाम सागरिका, अहम शिक्षिका। मम नाम सागरिका, अहम शिक्षिका। अंकिता भवती का। अंकिता। मम नाम अंकिता, अहम छात्री। अहम छात्रा। स्त्रीलिंगे छात्रा भवति। यहाँ पर संस्कृत में स्त्रीलिंग में क्या होता है? छात्रा हो जाता है। ठीक है, वदतु। अहम छात्रः। अहम छात्रा। सुंदरम। हाँ, रश्मि रेखा वदतु। भवती का। मम रश्मि, अहम गायिका। हाँ, मम नाम, मेरा नाम। मम नाम रश्मि रेखा, अहम गायिका। वदतु। मम नामः रश्मि, अहम गायिका। सुंदरम। हाँ, यहाँ पर विसर्ग मत लगाइए, विसर्ग हर जगह नहीं लगता है, ठीक है? मम नामः नहीं होगा, नाम, ठीक है? और रश्मि अहम गायिकाः नहीं होगा, गायिका, ठीक है? अस्तु, भवतु नाम। बहु उत्तमं, बहु सुंदरम। स्मृति किं? सुमित्रा। सुमित्रा वदतु। भवती का। मम नाम सुमित्रा, अहं छात्रा। अहम छात्रा। बहु शोभनं, धन्यवादः। तुलसी अत्र पुल्लिङ्गे अस्ति अथवा स्त्रीलिङ्गे? तुलसी तुलसी जी, आप नमो नमः महोदये। स्त्रीलिंगे। स्त्रीलिंगे। अस्तु, भवतु नाम। क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी किसी का नाम में कुछ है और कोई पुरुष निकल जाते हैं, कोई महिला निकल जाती है, तो फिर समस्या हो जाती है ना? तो जो जिस नाम का है उसी नाम से रखने से, अकाउंट में रखने से अच्छा होता है, ठीक है? आगे चलकर अगर आप लोग सुधार सको तो अकाउंट में अपना अपना नाम ही डाल दिया करो। अच्छा, तुलसी। तुलसी भवती वदतु। भवती का। भवती का। मम नाम तुलसी, अहं छात्रः। अहम छात्रा। विसर्ग मत लगाया करो बच्चों। विसर्ग अगर लगाते रहोगे तो आप सब बहुवचन में एकदम, मान लो जैसे रावण थे ना, तो दशानन, ऐसे आप लोगों को 10-10 से मुंडी लेकर आप लोगों को घूमना पड़ेगा, तब जाकर बहुवचन हो जाओगे, है ना? तो ऐसा नहीं करना है, एक वचन में रखना है, ठीक है? अच्छा, पूर्णिमा जी वदतु। भवती का। मम नाम पूर्णिमा, अहम नर्तकी। सुंदरम। रेवती वदतु। भवती का। मम नाम लोपामुद्रा, अहं छात्रा। आम, सुंदरम, धन्यवादः। इतोपि अस्ति सर्वाणि। श्रावणी। बहु सुंदरम। श्रावणी वदतु। भवती का। मम नाम श्रावणी, अहं छात्रा। अहम छात्रा। सुंदरम, उत्तमम।
इतोपि अधुना पुल्लिंगे वयम आगच्छामः, अन्यथा बाकी सब पुरुषगण मिलकर हमको डांटेंगे, बोलेंगे केवल महिलाओं को लेकर ही राज कर रही है ये सागरिका महोदया, हम लोगों को पूछते ही नहीं, है ना। तो फिर अभी जन्मेजय महोदय वदतु। जन्मेजय महोदय भवान् कः? मम नाम जन्मजय, अहं छात्रः। सुन्दरम्, अहं छात्रः। पुल्लिङ्गे भवति चेत् प्रश्नः भवति भवान्। भवान् कः इति प्रश्नः। सत्यम्? अस्तु। इतोपि के इति लिखितमस्ति, के अथवा ऐ के, नहीं केवलं के अस्ति। किं नाम भवतः? मम आपका नाम नाम क्या है? नहीं, यहाँ पर के लिखा हुआ है, केवल एक पुरुष का चित्र दिया हुआ है, केवल के लिखा हुआ है। कौन है आप? आपका नाम क्या है? मम नाम क्षेत्रवासी। अस्तु अहं गायकः। अस्तु, शोभनं शोभनं। भवतु नाम। प्रियव्रत भवान् कः? प्रियव्रत, हरि ओम्। अस्तु, सुरेश भवान् कः? मम नाम सुरेश, अहं शिल्पी। अस्तु, सुन्दरं, धन्यवादः। सौरभ भवान् कः? ध्वनिः न आयाति। अस्तु, भवतु, प्रायशः तकनीकी समस्या। इतोपि देवेन्द्रः। अस्तु, धन्यवादः। अत्र अस्ति देवेन्द्र इति। देवेन्द्र महोदय भवान् कः? देवेन्द्र। अस्तु, प्रायशः तत्र अपि समस्या वर्तते। तत्र किं वृष्टिः अभवत् वा? वृष्टिः, वहां पर बारिश हुई है क्या उड़ीसा में? कहाँ नहीं मैम। अच्छा नहीं अच्छा। हाँ, बहुतों की थोड़ा नेटवर्क दिक्कत हो रही। हाँ, वही तो समस्या हो रही है। चलो कोई बात नहीं। कानू भवान् कः? कानू भवान् कः? अनम्यूट कर लो बेटा। कानूचरण। जी मैडम। भवान् कः? म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। चलो, इसी में बहुत समय चला जाता है। शिव प्रसाद महोदय वदतु, भवान् कः? मम नाम शिवप्रसादः, अहं ब्राह्मणः। सुन्दरं, धन्यवादः। उत्तमम्। इतोपि अस्ति संजय महोदय, भवान् कः? संजय महोदय भवान् कः? वरुण महोदय भवान् कः? ध्वनिः न आगच्छति। मम नाम वरुणः, अहं छात्रः। अस्तु, शोभनं। महेश्वर महोदय भवान् कः? मम नाम महेश्वर, अहं छात्रः। आम्, शोभनम्। अहं छात्रः इति। अस्तु, दिव्यरञ्जन नाथ महोदय भवान् कः? दिव्यरञ्जन नाथ। तत्रापि समस्या वर्तते। विश्वरञ्जन महोदय भवान् कः? विश्वरञ्जन। अस्तु, भवतु नाम। प्रायशः तत्र समस्या विद्यते, तदर्थम् एतेषां ध्वनिः न आयाति। इदानीं किञ्चित् अभ्यासमेव कुर्मः, ततः परं अस्माकं कक्षा समाप्ता भविष्यति इति। अस्तु, अत्र पश्यन्तु। भवान् कः इति प्रश्नः पुल्लिङ्गे। उत्तरं भवति अहं
युवकः, अहं रुग्णः, अहं भारतीयः, अहं नागरिकः, अहम् उत्तमः, अहं मूर्खः, अहं भक्तः, अहं चञ्चलः। एवं प्रकारेण उदाहरणानि सन्ति। भवन्तः एकवारम् उच्चारयन्तु, सर्वे उच्चारयन्तु। भवान् कः? अहं युवकः। अहं भारतीय। अहं नागरिकः। रुग्णः। अहं भारतीय। अहं दासः। अहं नम्रः। अहं सेवकः। स्थूलः। धन्यवादः। अहं सन्तः। अहं स्थूलः, चतुरः। अहं नीतः। भवती का? अहं युवती। अहं नागरिकः। अहं गायिका। अहं नायिका। अहं अभिनेत्री। अहं नेत्री, अहं अभिनेत्री, अहं सज्जना, अहं चतुरा, अहं बालिका, अहं प्रबन्धिका, अहं वैद्या। स्पष्टमस्ति? अगर कोई पुरुष बोल रहा हो तो पुरुष को क्या करना चाहिए? पुल्लिंग प्रश्न जवाब बोलना चाहिए। जवाब म्यूट कर दीजिए। हाँ, पुल्लिंगे प्रश्नः भवति भवान् कः? उत्तरमस्ति अहं गायकः, अहं पाठकः, अहं लेखकः, अहं भक्तः, अहं अर्चकः, अहं ब्राह्मणः, अहं पुरोहितः, अहं क्षत्रियः, अहं वैश्यः, अहं शूद्रः, अहं छात्रः, अहं शिक्षकः, अहम् आचार्यः, अहम् उपाध्यायः इति भवति। यमभवत् म्यूट् कृत्वा स्थापयतु। अस्तु, पुनश्च स्त्रीलिङ्गे किं भवति? प्रश्नः भवति भवती का? भवती का इति। उत्तरं भवति अहं गायिका, अहं पाठिका, अहं लेखिका, अहं नायिका, अहं नर्तकी, अहं गृहिणी, अहं माता, अहं जननी, अहं भगिनी इत्यादि इत्यादि भवति। स्पष्टमस्ति वा? जी मैम। स्पष्टमस्ति। और एक बात मैं आज बता देती हूँ। मैं विदेश में रहने वाली नहीं हूँ। म्यूट कर दीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट करो। हाँ, मैं विदेश से आई हूँ क्या? बताओ। मैं कोई बाहर वाली हूँ? बताओ पहले। हाँ, मैं भारत की हूँ या बाहर की हूँ? भारत की। तो फिर हम मैम साहब कहाँ से हुए भाई? हम मैम साहब कहाँ से हुए? बताओ। हम मैम नहीं है ना? ऐसे बोल लेते हैं आजकल, परंतु अभी क्या है, हम लोग संस्कृत सीख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग जितना हो सके संस्कृत में संबोधन हो, ये सर मैडम ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भाषा बोलेंगे उसी भाषा के आधार पर जितना हो सके शब्दों का प्रयोग करते जाएंगे। ठीक है,
और यदि बीच बीच में दूसरा शब्द अगर हम लोग डालते रहेंगे तो पूर्ण रूप से हम लोग सीख नहीं पाएंगे। और रही बात मैडम या मैम, है ना, तो ये सब यहाँ पर ना बोले तो ही मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, महोदया सुंदर, ठीक है, हाँ महोदय। और महोदय। हाँ, ये नहीं बोलना है, उस महोदय। जगह पर क्या करना है, आम। आम। अभी तो गर्मी का मौसम है ना, आप लोगों के मुंह में तो आम जाता ही है कि नहीं? आम खाते हो ना, तो आम बोलने में और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और कभी कभी अपना चेहरा भी दिखा लिया करो, केवल हम अपना चेहरा ही दिखाते हैं, आप सब भी अपना अपना चेहरा दिखा लिया करो, ताकि हम सब से परिचय तो हो सके। कभी हम अगर उड़ीसा जाएंगे तो फिर कैसे आप लोग मिलने आओगे ना हमसे, हम कभी उड़ीसा जाए तो चलो चलो मिलना चाहोगे तो फिर अपना अपना चेहरा भी दिखाया करो। ठीक है, तो हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ, आप सब हमारे सब प्यारे प्यारे, दूर हो आप सब, बहुत दूर बैठे हुए हो, परंतु बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, हमारे अपने परिवार के बच्चे हो। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, आगे पीछे मत देखा करो, 1 घंटा समय पूरा अच्छे से देना है। ठीक है, चलो मगर अभी मैडम शांति कौन पाठ सा कर स्टेट है? लीजिए। हेलो, फिर से मैडम नहीं, मैडम बोलने से हम जवाब नहीं देंगे। उनको बोलो महोदय, कौन सा स्टेट है मैडम? पहले अपना चेहरा दिखाओ। अच्छा सुधांशु जी, अभी इसको ऑफ कर देने से शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा समय आप सबके साथ, ठीक है, शांति पाठ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से थोड़ा समय आप लोगों के पास रहेगा। चलो, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा क्वचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलिष्यामः, शुभमस्तु, शुभम मंगलम, शुभरात्रि। ओम। चलिए नमो नमः। सुधांशु, नमो नमः। सुधांशु जी अभी रिकॉर्डिंग अभी इन बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता रहे होंगे, ठीक है ना? तो चलिए, क्या प्रश्न था आप लोगों का? क्या प्रश्न था? किसी का प्रश्न था कि मैं कहाँ से हूँ, है ना? तो मैं यस मैडम, यस मैडम। हाँ यस मैडम, फिर से मैडम। मैडम नहीं बोलना है, मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ, मैडम नहीं मैडम बोलना है। संस्कृत में मैडम, संस्कृत हाँ, में क्या बोलते हैं? नहीं महोदया बोल दो या आचार्य बोल महोदय, सकते यस हो। मैडम, यस मैडम। हाँ ये देखो, ये परिवर्तन करना है, ठीक है? महोदय बार गुरु बार बोल सकते हैं?